आज मैं आप लोगों को फेज 2 के वीडियो में, फेज 2 जैसे मैं पार्ट 2 भी बोल सकता हूँ, पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन फोटो खींच के भेजा है, मतलब वीडियो करके भेजा है, वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उस टॉपिक का नाम है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अब क्या होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, ये तो जानना जरूरी है ना। तो भैया इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब होता है जब बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में गुड्स को ट्रांसफर करता है प्रॉफिट जोड़कर। मतलब क्या, प्रोसेस ए का जो बैलेंस आएगा उसमें प्रॉफिट जोड़कर प्रोसेस बी में ट्रांसफर होगा, और प्रोसेस बी का जो बैलेंस आएगा उसमें प्रॉफिट जोड़कर प्रोसेस सी में ट्रांसफर होगा। तो इफ अ मैन्युफैक्चरर और अ बिजनेसमैन ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट, विथ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट जोड़कर भेजता है तो उसको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहा जाता है। चलिए, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे बना हुआ है, फॉर्मेट का डिजाइन थोड़ा बदल गया है। पर्टिकुलर्स, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट, जैसे पहले होता था, पहले नॉर्मल प्रोसेस में होता था पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी और अमाउंट बस। लेकिन अभी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में थोड़ा सा फॉर्मेट में बदलाव है, टोटल है, कॉस्ट और प्रॉफिट है। लेकिन आइटम लिखने में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा आइटम आपको मिलेगा क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता ही होगा कि ओपनिंग स्टॉक यहां पे आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आता है। जनरली कॉमर्स के सारे बच्चों को पता होगा, 2 में ओपनिंग स्टॉक और 5 में क्लोजिंग स्टॉक जनरली आता है। और अगर कोई साइंस के बैकग्राउंड का है, कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है, तो जान ले कि 2 में ओपनिंग स्टॉक आता है और 5 में क्लोजिंग स्टॉक आता है। अभी हमारे इस शब्द में सिर्फ एक ही कंसेप्ट में बदलाव है, ये बाई क्लोजिंग स्टॉक बाई में नहीं लिखकर यहां लेस करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में नहीं लिखकर डेबिट साइड में माइनस कर रहा है। ये थोड़ा सा फॉर्मेट में थोड़ा चेंज है। और जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सारा एक्सपेंडिचर आपको यहाँ लिखना है, जैसे मटेरियल, लेबर, वेजेज, ओवरहेड, सारे एक्सपेंडिचर आपको 2 साइड में लिखना है। फिर जो माइनस करके बैलेंस आएगा उसमें आपको प्रॉफिट ऐड करके नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देना। ये प्रॉफिट गिवन रहेगा क्वेश्चन में, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। थोड़ा सा मैं लाइन बड़ा कर देता हूं क्योंकि यहीं पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। गॉट इट? तो मैं आपको इसलिए इतना शॉर्ट में बता रहा हूं बिकॉज मैं तो करूंगा पूरा सब, लेकिन आपको जानकारी में होना चाहिए कि फॉर्मेट में जो बदलाव आया है उस फॉर्मेट में बदलाव में हम लोग क्या क्या नया नया चीज इसमें डालेंगे। गॉट इट? चलिए, अब क्वेश्चन में जो गिवन है मैं वो लिख रहा हूं। क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो आप टोटल कॉलम में लिखेंगे। कौन से कॉलम में लिखेंगे? टोटल कॉलम में। ये ध्यान रखिएगा। तो गिवन इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में होगा वो ऑलवेज टोटल कॉलम में लिखा जाएगा। किस कॉलम में लिखा जाएगा? टोटल कॉलम में। चलिए क्वेश्चन निकाल लीजिए। 2016 में प्रोसेस ए अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 7,500। मैं टोटल में लिखूंगा। और एक बात और बता दूं, मैं सारा अमाउंट टोटल कॉलम में लिख रहा हूं, ये रूल है। और कॉस्ट और प्रॉफिट में क्या लिखूंगा ये थोड़ा देर बाद बताऊंगा। वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, पहले टोटल में लिख रहा हूं जो गिवन इंफॉर्मेशन है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू मटेरियल्स 15,000, टू लेबर 11,200, 11,200, टू ओवरहेड 10,500, और कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 3,700। ऐड करेंगे, जोड़िए, सारे खर्चे को जोड़कर लिख देंगे, है ना। फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। जोड़ना चालू करता हूं मैं। चलिए ऐड करते हैं। 7,500 प्लस 15,000 प्लस 11,200 प्लस 10,500, 44,200 माइनस 3,700, 44,200
500, 40,500, 40,500, 40,500, 40500। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में लिखा होगा कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। देखिए सब में लिखा हुआ है प्रॉफिट 25% और ट्रांसफर प्राइस, मतलब जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका 25% है ना, 25% और ट्रांसफर प्राइस। तो आप ये बताइए ये जो टोटल कॉलम है ये ट्रांसफर प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बिकॉज मैं लिख रहा हूं यहां प्रॉफिट तो है भैया, PROFIT, प्रॉफिट है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, श्योर। और ये क्वेश्चन में गिवन अमाउंट है, गिवन अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक का भी गिवन अमाउंट है। तो क्या 40,500 अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है? अगर 40,500 ट्रांसफर हो रहा है तो 40,500 ट्रांसफर प्राइस होगा? नहीं, ट्रांसफर प्राइस है, इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तब ट्रांसफर प्राइस आएगा। क्या आएगा? इतना में ट्रांसफर हो रहा है ना, मैं लिख नहीं सकता हूं बिकॉज ये अमाउंट यहां पे ट्रांसफर होगा बाई प्रोसेस बी अकाउंट बोलकर, बाई प्रोसेस बी अकाउंट बोलकर ट्रांसफर होगा। गॉट इट? तो प्रॉफिट जोड़ के जो अमाउंट आएगा वो हो गया ट्रांसफर प्राइस। ये जो अमाउंट है, ये सामान का काम है, इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे, प्रॉफिट जोड़ के जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस मतलब जितने अमाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, यानी आपका टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस। टोटल कॉस्ट है 4,500 प्लस प्रॉफिट है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस 40,500 इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस माइनस 20% ऑफ ट्रांसफर प्राइस 40,500 इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस को टीपी लिख देते हैं, टीपी माइनस 20% ऑफ टीपी, तो टीपी में से 20% चला गया तो कितना बचा? 80% ऑफ टीपी, ट्रांसफर प्राइस 40,500 डिवाइडेड बाई 80% इक्वल टू टीपी 40,500 डिवाइडेड बाई 80%, 50,625 इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस। गॉट इट? चलिए तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको ट्रांसफर प्राइस निकाला 5625, आपको भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा। और यही अगर लिखा हो तो 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, तब हम ये जो खर्चा एक्सपेंडिचर है, इसी एक्सपेंडिचर का इस कॉस्ट प्राइस पे ही, इसी कॉस्ट प्राइस पे हम चार्ज कर देते हैं। गॉट इट? अब कई लोगों के मन में होता है कि सर आप इसको कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं लेकिन कॉलम टोटल में लिख रहे हैं, है ना? तो मैं बताऊंगा, एक मिनट वेट करिए, पहले प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट में लिखा था 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस निकला है 50,625, 50,625, ये शायद 10,125 होगा, 10,125 कर लेता हूँ एक बार आपके संतोष के लिए। 50,625 इंटू 20%, 10,125, प्रोसेस टू में ट्रांसफर हो गया।
ये हो गया सबमिट कर। गॉट इट। तो मैंने सिर्फ 2 कॉलम नहीं बताया, बस टोटल कॉलम ही आपको पूरा बता दिया। ओपनिंग स्टॉक लिखा, मटेरियल लिखा, लेबर लिखा, ओवरहेड लिखा, लेस क्लोजिंग स्टॉक किया, प्रॉफिट ऐड किया उसमें, और ऐड करके प्रोसेस बी में डाल दिया मैंने। गॉट इट। ये होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, बहुत टफ नहीं है, बट हमको बताना पड़ेगा ये कॉस्ट कॉलम क्या है, व्हाट इज दिस कॉस्ट कॉलम। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर सम में आपको टोटल और कॉस्ट अलग दिया है या टोटल और प्रॉफिट दिया है, तब आप कॉस्ट निकालना पड़ेगा। और कुछ नहीं दिया है, जैसे सम में सिर्फ टोटल दिया हुआ है ना, सिर्फ टोटल दिया है, इसका कॉस्ट या प्रॉफिट कुछ नहीं दिया, तो हम एज्यूम करेंगे ये जो टोटल है वही कॉस्ट है, ये जो टोटल है वही कॉस्ट है, ये जो टोटल है वही कॉस्ट है। गॉट इट। यानी जो क्वेश्चन में गिवन है वो कॉस्ट प्राइस गिवन है, क्योंकि एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, स्टार्टिंग का प्रॉफिट भी और ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे ही होगा। गॉट इट। 44,200 बस। क्लोजिंग स्टॉक हमको निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक में निकाल के दिखाऊंगा। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है वही बताऊंगा। वेट फॉर अ सेकेंड। और एक कॉलम है देखिएगा, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, ऐसे लिखा होता कि ओपनिंग स्टॉक में इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है, तो क्या करते हैं उसमें से प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट में लिखते हैं। अगर 7,500 मान लो 500 रुपया प्रॉफिट होता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता प्रोसेस ए में, तो हम 7,000 यहाँ लिखते हैं। नहीं प्रॉफिट तो नहीं लिखा है, नहीं दिया हुआ है। श्योर। अभी ये क्लोजिंग स्टॉक निकालने का एक तरीका है, बस क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका ही आपको समझाना है मेरे को। गॉट इट। सिखा रहा हूँ मैं, आप पहले कॉपी कर लीजिए वर्किंग नोट, तो ये कल कॉपी नहीं करेंगे तो वही वर्किंग नोट मुझे करना है। पॉज करके कॉपी कर लीजिए वर्किंग नोट 1 प्रॉफिट वाला और ये प्रोसेस अकाउंट, फिर मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका बताऊंगा। तो ओपनिंग स्टॉक से लेकर ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तक आप अगर कॉस्ट और प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो टोटल वाला अमाउंट को ही कॉस्ट में लिख देंगे, एज्यूम करेंगे कि वो कॉस्ट प्राइस है। गॉट इट। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को आप एज्यूम नहीं कर सकते, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने का सिस्टम है। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होता है वो भी यूनिटरी मेथड से। कौन से मेथड से? यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड से हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। गॉट इट। आशा करते कॉपी हो गया होगा। ये था वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 मैं मिटा रहा हूँ। वर्किंग नोट 1 लिख लीजिएगा, आपको वर्किंग नोट 1 चाहिए। कहाँ गया टेस्टर? ये रहा टेस्टर। वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस बी अकाउंट। तो ये कैसे लिखेगा? TOTL टोटल, COST कॉस्ट। टोटल 44,200, कॉस्ट 44,200। देखो टोटल में भी 44,200 है, कॉस्ट में 44,200 है। 3700 44,200 डिवाइड बाई 44,200 इंटू 37। तो बोलते हैं ना कि 44,200 का कॉस्ट 44,200 है, तो 3700 का कॉस्ट कितना होगा? 3700 ही होगा। तो ये मैं चाहता हूँ यहाँ 3700 ऐसे ही लिख देता बिना कैलकुलेशन के, बिना वर्किंग नोट बनाए। लेकिन प्रोसेस ए में तो आपको दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन प्रोसेस बी में आपको या उसके आगे प्रोसेस में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस ए में बाय डिफॉल्ट या बोल सकते हैं कोइंसिडेंटली, या बहुत खुशी का बात है कि कॉस्ट और टोटल सेम था, तो सेम था तो क्लोजिंग स्टॉक भी सेम आया। टोटल और कॉस्ट का कॉलम का टोटल सेम था, जोड़ के सेम था, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक सेम आया। लेकिन जनरली कई बार सेम नहीं आता है, नहीं आता तो ऐसे देखना पड़ता है कि भैया क्लोजिंग स्टॉक का टोटल में इतना लिखा हुआ है, अच्छा टोटल का टोटल इतना और कॉस्ट इतना है, तो 44 का 44,200 है तो 3700 का कितना होगा, है ना। तो ये इसमें वर्किंग नोट दिखाना कंपलसरी नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट 3700 लिख सकते हैं अगर दोनों सेम अमाउंट तक। लेकिन अगर दोनों अमाउंट सेम नहीं रहेगा तो यूनिटरी मेथड लगा के ही क्लोजिंग स्टॉक निकलता है, ये आप दिमाग में रखिएगा। चलिए माइनस करिए 4500 10125
हाँ ध्यान दीजिए तो मैंने क्या किया, यहाँ तक सब सेम लिखा यहाँ तक, लेकिन प्रॉफिट को कॉस्ट में नहीं लिखा। प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो कॉस्ट में नहीं लिखते, कॉस्ट में प्रॉफिट दो देंगे तो वो कॉस्ट प्राइस का था, तो प्रॉफिट को मैंने अलग से लिखा। गॉट द पॉइंट? प्रॉफिट को प्रॉफिट के बारे में लिखा। तो ऐसे लिखते बेटा, शुरू से देखते हैं क्या इसका कॉस्ट दिया, नहीं दिया तो ये वो, नहीं दिया नहीं दिया, नहीं दिया नहीं दिया तो ये वो, भाई नहीं दिया तो ये दोनों सेम है तो ये भी सेम ही आएगा जनरली, है ना। और प्रॉफिट को प्रॉफिट लिख दिया। बस ये करने से आपको फायदा क्या होगा देखिएगा। बैलेंस करिए 40,500 और प्रॉफिट का 10,125 50,625 40,500 आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अभी जब आप अगर ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, पहले चुपचाप टोटल लिख दिए, है ना, टोटल लिखकर उसका प्रॉफिट निकाल लिए, टोटल कॉलम खत्म हो गया, टोटल कॉलम में प्रोसेस बी में ट्रांसफर भी हो गया, ये प्रोसेस बी में ट्रांसफर भी हो गया। उसके बाद आप देखिए भैया जिसका कॉस्ट नहीं दिया टोटल वाला अमाउंट लिख दिया आपने, और जिसका दिया होता उसका कॉस्ट निकाल के लिख देते, है ना। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया मैंने, इसमें क्लोजिंग स्टॉक सेम आया लेकिन अलग भी आ सकता था। गॉट इट? मतलब इसमें नहीं आएगा, प्रोसेस बी में देखिएगा अलग आएगा। फिर प्रॉफिट को प्रॉफिट कॉलम में लिखेंगे, ये दिमाग में रखने प्रॉफिट को प्रॉफिट कॉलम में लिखेंगे। जब आप सब करके बैलेंस करेंगे तब आपको पता चलेगा 50,625 का आपने ट्रांसफर किया है, जिसका कॉस्ट प्राइस है 40,500 और आपने 10,125 प्रॉफिट उसमें जोड़ा है। गॉट इट? तो आपको प्रोसेस ए से प्रोसेस बी तक जाते तभी पता होना चाहिए कि इस सामान का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है 40,500, जिसको मैंने 50,625 में ट्रांसफर किया है, इसका मतलब मैंने 10,125 रुपया उसमें प्रॉफिट जोड़ा है। गॉट इट? तो एक बिजनेसमैन अपने मन में जानना चाहता है कि मैंने प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में ट्रांसफर करते हुए मैं कितना रुपया प्रॉफिट उसमें जोड़ के ट्रांसफर किया है, तो 10,125 प्रॉफिट। अब यही वाला अमाउंट में जो भाई प्रोसेस बी लिखा हुआ है वो प्रोसेस ए बोल के 2 में लिख दूंगा। थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, फिर प्रोसेस बी पढ़ा दूँ। प्रोसेस बी के बाद मुझे फिनिश गुड्स पढ़ाना है। 3 तो है प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, और प्रोसेस बी का जाएगा फिनिश गुड्स में। अच्छा तो कॉपी कर होंगे पॉज करके, चलिए बता वैसे ही जैसे प्रोसेस ए मैंने बनाया वैसे हम प्रोसेस बी बनाएंगे। प्रोसेस बी अकाउंट वैसे ही पहले लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, फिर जो प्रोसेस ए से आया है, प्रोसेस ए से आया है 50,625, 40,500 कॉस्ट और 10,125 प्रॉफिट। टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, लेस क्लोजिंग स्टॉक, एड प्रॉफिट, चला जाएगा फिनिश गुड्स में, क्योंकि प्रोसेस सी तो है नहीं। अगर प्रोसेस सी होता तो ये प्रोसेस सी में जाता। फॉर्मेट हो गया, मैंने पूरा फॉर्मेट पहले लिख दिया, है ना। अब मैं पहले टोटल कॉलम लिखूंगा जैसे मैंने वैसे लिखा था। मैंने सिर्फ प्रोसेस बी से, तो प्रोसेस ए से जो प्रोसेस बी में है, तो प्रोसेस बी अकाउंट में 2 प्रोसेस से लिख दिया, और सब वैसे ही ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर में होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। गॉट इट? चलिए कंटिन्यू करें। चलिए टू ओपनिंग स्टॉक,
तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 9000, तो ओपनिंग स्टॉक 9000 क्वेश्चन में दिया है। फिर मटेरियल कितना है 15750, 15750। फिर है 11250, फिर है 4500 ओवरहेड, फिर क्लोजिंग स्टॉक भी 4500 बस। और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक के अंदर ओपनिंग स्टॉक में 1500 प्रॉफिट है, ऐसा लिखा हुआ है। प्रोसेस ए में नहीं था, प्रोसेस बी में। प्रोसेस बी में लिखा है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में 1500 रुपया प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो 9000 रुपये में 1500 प्रॉफिट है। तो अभी मैं निकाल देता हूँ, अगर 9000 में 1500 प्रॉफिट है मतलब 7500 उसका कॉस्ट है। वर्किंग नोट 3, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस बी 9000 टोटल लेस प्रॉफिट इंक्लूडेड 1500 माइनस करिए 7500, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस बी निकल गया। वर्किंग नोट हो गया, लिख दिए। क्वेश्चन में गिवन था इसलिए कर दिया, लेकिन पहले हम टोटल कॉलम ही लिखते हैं जनरली। और प्रॉफिट है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। ठीक, प्रोसेस बी भी 20% में ही ट्रांसफर कर रहा है। चलिए वर्किंग नोट ओ पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9000 प्लस 50,625 प्लस 15,750 प्लस 11,250 प्लस 4,500 9,125 माइनस 4500 8,625 बस चेक। 9000 प्लस 50,625 प्लस 15,750 प्लस 11,250 प्लस 4500 माइनस 4500 866 कैलकुलेट करें। वर्किंग नोट 4 86625 प्लस 20% ऑफ ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस। इस अमाउंट में हमको 20% जोड़ना है, तब जाके मेरा ट्रांसफर प्राइस अमाउंट आएगा। यही जोड़ का जो अमाउंट है वही ट्रांसफर होगा फिनिश गुड्स पे। तो 86625 प्लस 20% ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस। तो 86625 इज इक्वल टू टीपी माइनस 20% ऑफ टीपी ट्रांसफर प्राइस। टीपी मतलब ट्रांसफर प्राइस है, तो भाई 80% ऑफ ट्रांसफर प्राइस 86625 बाई 80% टीपी 86625 divided by 80% 108,281.25 equal to TP 108,218 sorry 8281.25
108281 to 20%. 21656 plus 86625 108281 ट्रांसफर प्राइस। तो कैलकुलेशन पूरा सेम था, मैंने पहले ही बोला था। आप चुपचाप टोटल कॉलम में लिखिएगा और दिमाग मत लगाइएगा। टोटल कॉलम में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक का लिस्ट कीजिए आपने, फिर जो अमाउंट आया उस अमाउंट में और 25% प्रॉफिट जोड़ना है। ऐसा है, क्योंकि कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कॉस्ट है, आप कॉस्ट क्यों ले लिए सर। अरे भैया, अभी तक का जो खर्चा हुआ है उस खर्चे पर और 20% प्रॉफिट जोड़ना है और 20% प्रॉफिट जोड़कर ट्रांसफर करना है। तो इसका 20% नहीं, ट्रांसफर प्राइस का 20%। तो आपको तो ट्रांसफर प्राइस निकालना पड़ेगा। जब आप ट्रांसफर प्राइस निकाल लेंगे 108281, तब यहाँ लिख दीजिएगा 108281 और उसका 20% निकालिएगा तो 21656 अप्रॉक्सीमेटली आएगा और जोड़कर ट्रांसफर कर दीजिए। अब जब आपका टोटल हो गया, ट्रांसफर भी हो गया 108281, अब आप कॉस्ट कॉलम पे कंसंट्रेट करिए। कॉस्ट पे ओपनिंग स्टॉक का आपने निकाल दिया, मटेरियल का कुछ नहीं बोला है तो यही कॉस्ट प्राइस 11250 कॉस्ट प्राइस, 4500 कॉस्ट प्राइस, 91125 कॉस्ट प्राइस। आई एम रियली वेरी 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 सॉरी, गलत किया मैंने। जोड़ी देखिए चेंज हो जाएगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक चेंज है ना, ये चेंज है, ये दो वैल्यू चेंज है और सब तो सेम है। तो ये दो वैल्यू तो चेंज है ना, तो टोटल कॉलम में चेंज आ जाएगा। टोटल कॉलम कितना भाई, 7.5 प्लस 40,500 प्लस 15,750 प्लस 11,250 प्लस 4,500 79500 79500। फिर चेक कर लें, 7.5 प्लस 40,500 प्लस 15,750 प्लस 11,250 प्लस 4,500 79500। इन दोनों को जोड़िए प्रॉफिट को, 1500 प्लस 10,125 प्लस 11625। आगे क्लोजिंग स्टॉक आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे प्रोसेस में देखे थे, प्रोसेस में ये वाला और ये वाला अमाउंट सेम आया था तो क्लोजिंग स्टॉक सेम था, लेकिन अभी यहाँ तो वैल्यू अलग है तो ये क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट अलग आएगा। ओ आपको तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तब आप निकाल पाएंगे। चलिए पहले आप कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी करिए, फिर मैं वर्किंग नोट 5 बनाऊंगा क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। गॉट इट? जल्दी जल्दी कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए, तो मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक सिखाऊंगा। ऐसे तो समझ गया होंगे, यूनिटरी मेथड से निकलेगा ये। 91125 का अगर 79520 है तो 4500 का कितना होगा, निकाल के लिखेंगे हम लोग। आशा करते पॉज करके कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। चलिए मैं ये वर्किंग नोट 3 और 4 में डालता हूँ। दिया वर्किंग नोट 5 कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस बी TOTR कॉस्ट 91125, जो टोटल बैलेंस है उसका कॉस्ट है 79520। तो ये इसका इतना कॉस्ट, तो 4500 का कितना कॉस्ट, 79520 डिवाइड बाई 9 1125 इंटू 4500 79520 डिवाइडेड बाई 91125 इंटू 4500 3925.92 3926 approx। चेक कर लेते हैं, 79520 डिवाइडेड बाई 91125 into 4500
3925.92 अप्रॉक्स 3926। इन दोनों को माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा 4500 माइनस 3926 574 गॉट इट। 574 माइनस करिए, इसको इससे माइनस करिए, इसको इससे माइनस करिए। 79500 माइनस 3926 755 75574 11625 माइनस 574 11051। प्रॉफिट वाले को प्रॉफिट में लिख दीजिए 21656 हो जाएगा 75574 11051 प्लस 2162656 21656 32707 32707 75575 75575 32707। इससे ये पता चल जाता है कि आपने प्रोसेस बी से प्रोसेस बी से फिनिश गुड्स में इतना रुपए में ट्रांसफर किया है। असली में उसका कॉस्ट है 75,575 75,575, जिसमें आप प्रॉफिट जोड़ के रखे हैं 32,707। आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको इससे माइनस करिए, सॉरी इसको इससे जोड़ दीजिए या इसको इससे माइनस करिए, प्रॉफिट होना चाहिए। मैं देखता हूँ 108281 माइनस 75575 32706, तो 706 आ रहा, ध्यान दे रहे हैं 706 क्यों आ रहा है, क्योंकि 74 होगा 74, मैंने एक रुपये बढ़ा दिया है 706, भूल से मैंने 5 लिख दिया था 4 लिखे। टोटल से कॉस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट आएगा, चेक कर लें लिखा है। प्रोसेस भी बन गया, अगर आपका प्रोसेस भी बन गया हो है ना, जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके, फिर हम आपको फिनिश गुड्स पढ़ाते हैं। फिनिश गुड्स का फॉर्मेट सेम है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। फिनिश गुड भी सेम बनाएंगे और बनाते ही उसका आंसर आ जाएगा। बने, चलिए फिनिश गुड्स बनाते हैं।
पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट पूरा सेम देख ही रहे हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपी लिख दे रहा हूं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक में गिवन है 22,500 और प्रोसेस बी से आया है 108281,75574 और प्रॉफिट है 32707। क्लोजिंग स्टॉक और तो कुछ नहीं, कोई खर्चा वर्चा दिया नहीं है, इसको ऐसे यहाँ तक ऐड करना पड़ेगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक है 11,250। फिर उसके बाद है प्रॉफिट इंक्लूडेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 22,500, उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड, प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ भैया 8,250। वही कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस करो 22,500 माइनस 8250, 14250, 14250, 8250। और सेल्स दिया हुआ है 1,40,000 सेल्स। आप बताइए अकाउंट्स में सेल्स आप कहाँ लिखते थे, सोच के बताइए। सेल्स लिखते थे बाई सेल्स। मैंने बोला है क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा वो आप टोटल कॉलम में लिखेंगे। ये लीजिए मैं 1,40,000 का जो सेल हुआ है उसको भी टोटल कॉलम में लिखूंगा, तो मैंने अभी सब कुछ टोटल कॉलम में लिखा है। और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट दिया था तो प्रॉफिट लिखकर माइनस कर कॉस्ट लिख दिया। ये प्रोसेस बी से आया, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये कैलकुलेट होगा वर्किंग नोट 7 में। अब एक निकाल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक भी, कैसे निकलेगा 22,500 प्लस 108281 130781 माइनस 11250 119,531। चेक कर लेते हैं, राइट 14250 प्लस 75574 89824 89824। अब इसको क्लोजिंग स्टॉक निकाल देते, प्रॉफिट भी जोड़ देते ना, जब जोड़ा ही तो 8250 प्लस 32707 40957। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टोटल और कॉस्ट खुद से कैलकुलेट करिए। तो पॉज कर लीजिए, पॉज करके खुद से कैलकुलेट करिए। तो पॉज करके आप लोगों ने बनाया होगा खुद से, नहीं बना तो मैं बना देता हूँ। मैच कर लीजिए अपना वाला कि भैया टोटल था 130,781 और कॉस्ट था 89,824। तो भाई इसका कितना कॉस्ट, तो 11,250 का कितना कॉस्ट, 11,250 का कॉस्ट है 89,824 डिवाइड बाई 130,781 इंटू 11,250। यूनिटरी बेसिस निकाल देते हैं। 89,824 डिवाइडेड 130,781
7727 अप्रॉक्स 7727 7727 824 divided 130781 into 11240 7727 1 माइनस कर देते हैं 11250 11250 माइनस 7727 3523 करो इसको 89824 माइनस 7727 82097 40957 माइनस 3523 37434 352 40957 minus 3523 3743। चलिए अब फिनिश गुड्स को मैं प्रॉफिट जोड़ते नहीं है, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता है, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता है। क्यों आता है बताइए कि फिनिश गुड्स तो बिक गया, तो जितना में बिका उससे इसको माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। तो भैया ये है टोटल अमाउंट, टोटल से टोटल को माइनस करिए 1,40,000 माइनस 119531 ये आया बैलेंस प्रॉफिट 20469 20469 82097 57903 57903 57903 119531 plus 20469 1,40,000 करने के लिए करनी जोड़नी 82097 इसको माइनस करेंगे यही अमाउंट आएगा। भैया लास्ट में फिनिश गुड्स में ये प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं होता है, प्रॉफिट आता है बैलेंसिंग फिगर। क्या आता है बेटा? बैलेंसिंग फिगर, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। गॉट इट? तो प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में कितना प्रॉफिट जाएगा, क्वेश्चन में लिखा है। प्रोसेस बी से प्रोसेस 3 में कितना प्रॉफिट जाएगा वो लिखा है। लेकिन प्रोसेस फिनिश गुड्स में सेल्स दिया रहेगा तो बाई सेल्स बोलकर सेल्स आएगा, और सेल्स और टोटल कॉलम का डिफरेंस को प्रॉफिट बोलेंगे। गॉट इट? इसमें प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं होता, बैलेंसिंग फिगर होता है। गॉट इट? दिमाग में रखिएगा। मैं 2006 का ना दो क्वेश्चन का फोटो भेजा हूँ 2006 का, एक 2006 एग्जाम्पल बोलकर और एक 2006 एक्चुअल, है ना। 2006 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराया, 2006 का एग्जाम्पल जो क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व कराया। 2006 का एक और क्वेश्चन है जो आप बनाएंगे, क्योंकि एक ही तरह का 2 सम्स होगा, तो एक मैं बनाऊंगा, एग्जैक्ट सेम आप बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज करूँगा, है ना, परसेंटेज चेंज किया मैंने। तो 2 बार, एक बार मैं बनाऊंगा, एक बार आप बनाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट समझ में आया कि नहीं। गॉट इट? तो बनाते ही तुरंत वाला बनाइए, और इसके बाद वाला पार्ट में देखिए, अभी पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, मैंने ईयर सॉल्व किया है, और भी 4-5 साल का पेपर सॉल्व किया है, जिसके अंदर आपका जो थोड़ा डाउट है कुछ बच्चों लोग का, वो भी क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? देखते रहिए। कॉपी करिए, कॉपी इट, पॉज करके कॉपी कर लीजिए।